रहीम डियर व्यूवर्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि मैंने एक्सरसाइज 1.2 से लिए हुए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स से। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि इनको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। यानी पहले हम इनको क्वाड्रेटिक फॉर्म देंगे, फिर इनको हल करेंगे। देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो किसके बराबर है, x4 माइनस 5x² + 4 = 0। ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे है, ax² + bx + c = 0। यानी इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो आपके पास स्क्वायर टर्म होनी चाहिए, सेकंड जो है वो आपके पास लीनियर, और थर्ड जो है वो कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट टर्म जो है वो फोर्थ पावर वाली है, यानी बाई क्वाड्रेटिक है, और सेकंड टर्म जो है वो क्वाड्रेटिक है, थर्ड जो है वो आपके पास कांस्टेंट टर्म है। बहरहाल ये जितने भी आप देख रहे हैं सारे क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं हैं। पहले इनको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म इनको देंगे, फिर इसके बाद इनको हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को मैं हल करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, x4 माइनस 5x² + 4 = 0। अच्छा, इनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। देखिए इसको सब्स्टिट्यूट कैसे करूँगा, पहले इसको मैं थोड़ी सी यानी इस तरीके से लिखूँगा, x² माइनस 5x² + 4 = 0। अगर मैं सपोज़ करूँ यानी लेट x² = y, अगर इसमें पुट कर लूँ तो हमारे पास क्या आएगा, y² माइनस 5y + 4 = 0। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्म दे दी, पहले स्क्वायर है, फिर वेरिएबल पावर 1 है, फिर कांस्टेंट टर्म = 0। देखिए हमने इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस कर लिया। अब इसके बाद इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं या फैक्टराइजेशन का प्रोसेस भी कर सकते हैं। जो भी तरीका आप अपनाते हैं उस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करता हूँ। a हमारे पास 1 है, और b जो कोफिशेंट है वो -5 है, और c जो है वो 4 है आपके पास। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, वेरिएबल y है तो y = -b + -√b² -4ac / 2a। ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, y = -b की जगह आप वैल्यूज डाल दें, b = -5 ± √b² यानी -5² -4a की जगह आपने 1 डाल देना है, और c की जगह 4 डाल देना है, डिवाइडेड बाई 2 और a की जगह 1। इस तरीके से आपके पास y = -, +5 ± ये 25 -4 4 16 और डिवाइडेड बाई 2 एकम 2। इस तरीके से y की जो वैल्यू आपके पास आती है, y = 5 ± √9 आएगा, क्योंकि आप 25 से 16 जब निकालेंगे तो 9 आएगा, डिवाइडेड बाई 2, यानी y = 5 ± यहाँ पे आपके पास 9 का √3 आता है, डिवाइडेड बाई 2। तो इससे आपके पास वैल्यू यानी y की जो वैल्यूज़ हैं वो 2 वैल्यूज़ आती हैं, 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2, या y = 5 - 3 डिवाइडेड बाई 2, एक बार प्लस के साथ और फिर माइनस के साथ, यानी y = 8/2, या y की वैल्यू जो है 5 - 3 डिवाइड यानी 2/2। या आपस में कैंसिल होंगे, या आपस में कैंसिल होंगे, तो y = 4 और y = आपके पास 1 आता है, यानी y की दो वैल्यूज़ आ गई। अब y की वैल्यू वापस पुट बैक करते हैं, तो आपको पता है कि y को हमने क्या चीज़ सपोज़ किया था, यानी y = x²। तो यहाँ y की जगह x² डाल दें, x² = 4। देखिए x को अलग करने के लिए मैं क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x² स्क्वायर रूट और 4 स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होंगे, x = यानी x की वैल्यू हमारे पास +-2 आ जाएगी। स्क्वायर रूट से जो वैल्यू निकलती है वो +- के साथ होती है। इसके अलावा यहाँ पे आप वही तरीका कर सकते हैं, y की जगह आपने x² डाल दिया, = 1, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इस तरीके से x = +-1 आपके पास आएगा। अगर आप इसको देख लें तो आपके पास x की 4 वैल्यूज़ आ गई हैं, +2 -2 +1 -1। 4 वैल्यूज़ इसलिए आई हैं क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं x की जो पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर आपके पास 4 है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस किया, फिर इस तरीके से हमने इसको हल कर लिया। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप कैसे हल करेंगे, यानी आपके पास जो क्वेश्चन है x + 2 डिवाइडेड बाई x - 2 -x - 2 डिवाइडेड बाई x + 2 = 5/6। तो सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन थोड़ी सी करनी है। मैं सोल्यूशन में लिखूँगा, लेट x + 2
डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 ये बिलफर्ज y के बराबर है। जब इस फ्रैक्शन को आप यानी उलट करते हैं तो आपके पास क्या आता है, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, ये उलट जाएगा 1 ओवर y। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टर्म की जगह मैं y डाल दूंगा, माइनस इस टर्म की जगह मैं 1 ओवर y डालूंगा। देखिए पुट करते हैं, यहाँ पे मैं y डालता हूँ, y माइनस इसकी जगह 1 ओवर y इज इक्वल टू 5/6। और यहाँ पे हम क्या कहते हैं, एलसीएम लेते हैं, यानी y स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई, यानी इसके साथ ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 6y स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 5y। अब इसके बाद आपने क्या करना है, उस टर्म को इस तरफ ले आए तो 6y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस कर दिया है। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी आप हल कर सकते हैं या फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलो मैं इसको दोबारा क्वाड्रेटिक या इसको मैं इस बार फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करता हूँ। तो देखें फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, 6y स्क्वायर माइनस, ये मिडिल टर्म जो है इसको मैं दो बराबर यानी दो पार्ट्स में स्प्लिट करता हूँ। इसको मैं अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें तो माइनस 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 प्लस माइनस 36y स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस 9y प्लस 4y, यानी माइनस 9y प्लस 4y। इस मिडल टर्म को मैं इस तरीके से स्प्लिट करता हूँ, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो इसको इसलिए मैंने स्प्लिट कर दिया, अगर माइनस 9 प्लस 4y आप कर लें तो इस तरीके से आपके पास माइनस 5y आएगा। अगर इन दो को आप मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस 9 4 36y स्क्वायर, तो 36y स्क्वायर आता है। और इसको आप देखें प्लस माइनस माइनस 6 36y स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने मिडल टर्म को स्प्लिट किया। पहली दो टर्म से मैं 3y कामन निकालता हूँ, तो इस तरीके से यहाँ पे 2y माइनस 3 बचेगा। और इससे मैं 2 कामन निकालता हूँ, तो इस तरीके से हमारे पास 2y माइनस 3 आएगा इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म से इस सीरीज से 2y माइनस 3 को कामन निकालता हूँ, 2y माइनस 3 ये वाला भी और ये वाला कामन निकालते हैं। इस टर्म से 3y बच जाएगा प्लस यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो इसका मतलब यह है कि 2y माइनस 3 या 0 है, या 3y माइनस प्लस 2 जो है वो आपके पास 0 है। इसको आप सेपरेट करिए, इसको यानी 3 को उस तरफ आप ले जाएं, प्लस 3y इज इक्वल टू 3/2। और इस तरफ जो इसको जब आप हल करेंगे के लिए लेंगे 3y इज इक्वल टू प्लस 2 को उस तरफ ले जाएं, माइनस 2 आएगा तो y इज इक्वल टू माइनस 2/3। देखिए हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई, एक y इज इक्वल टू 3/2 और दूसरी जो वैल्यू है y इज इक्वल टू माइनस 2/3। अब हम पुट बैक करते हैं वैल्यू ऑफ y की। देखें यहाँ पे y को जो हमने सपोज किया था वो क्या था, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू, यानी ये y की जगह मैंने डाल दिया 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 2। अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 6। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, सारी जितनी भी टर्म्स हैं उस तरफ में ले जाता हूँ, यानी 3x माइनस 6 ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। इसको जब मैं उधर ले जाऊँगा तो माइनस 2x और 4 को उधर ले जाऊँगा तो माइनस 4 और ये लेफ़्ट साइड जो है उस पर 0 रह जाएगा। इस तरीके से हमारे पास क्या आता है, 3x माइनस 2x ये आता है x, और माइनस 6 माइनस 4 ये माइनस 10 आता है इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू 10 उस तरफ ले जाएँ प्लस 10 आता है, तो x की वैल्यू प्लस 10 आ गई। इस तरीके से इसको भी आप हल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या पुट करता हूँ, y की जगह x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, वही प्रोसेस कर लें, तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन था जिसको हमने पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस किया, फिर उसके बाद इसको हमने सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। यानी उसको रिड्यूस पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे किसी भी तरीके से, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले से या फैक्टराइजेशन मेथड से या बाय कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो देखें तीसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 16 इंटू एक्स प्लस
1 ओवर x प्लस 26 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ क्या चीज़, यानी लेट x प्लस 1 ओवर x, ये वाली जो चीज़ है ये बराबर है बिलफर्ज y के। जब ये y के बराबर है तो इसमें इसका थोड़ा सा हम स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर है, इसकी जगह भी हम कोई चीज़ डालते हैं। देखिए इसका स्क्वायर लेने तो आप जब स्क्वायर लेंगे तो x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab आइडेंटिटी यूज़ करेंगे प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसको हमने आइडेंटिटी से खोल दिया, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स आपस में कैंसिल होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। या इसको आप लिख सकते हैं यानी वाई स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। 2 को आप उस तरफ ले जाएं तो इस तरीके से आपके पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। 2 उधर ले गया तो आपके पास -2 आ गया। तो इसकी जगह हम जो चीज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे वो क्या होगा, वाई स्क्वायर -2। तो आपने ये याद रखना है। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 इंटू वाई स्क्वायर -2 माइनस 16 इंटू यानी y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो 3y स्क्वायर -6 माइनस 16y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। 6 को आप उसके साथ सॉल्व करें तो 3y स्क्वायर माइनस 16y माइनस ये आपके पास प्लस 20 आएगा, -6 प्लस 26 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं, 2 बराबर है इसमें, इस तरीके से इन्हें फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे, अगर इसको मल्टीप्लाई करें 20 3 60, तो इसको हम किस तरीके से स्प्लिट करते हैं ताकि ये 60 आ जाए। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ यानी -10y -6y, तो मेरे पास ये आप जब सॉल्व करेंगे तो -16 आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 60y स्क्वायर आता है प्लस 20 इज इक्वल टू 0। पहले में से जो पहली 2 टर्म्स हैं इसमें से मैं y कॉमन निकालता हूँ। y जब कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 3y -10, यहाँ पे -2 कॉमन निकालता हूँ तो इस तरीके से आएगा 3y -10 इज इक्वल टू 0। अब 3y -10 दोनों से कॉमन निकालते हैं, 3y -10 अंदर जो चीज़ बचेगी यानी y -2 इज इक्वल टू 0। अब देखें 2 फैक्टर्स हैं और इनका रिजल्ट 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि 3y -10 इज इक्वल टू 0 है या y -2 जो है वो आपके पास 0 है। तो इसका मतलब क्या है, इसको आप अलग-अलग सॉल्व करें। 3y 10 को उस तरफ ले जाएं प्लस 10 बनेगा, और उसमें 2 को उस तरफ ले जाएं तो y इज इक्वल टू प्लस 2 बनेगा। यहाँ पे 3 उस तरफ डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू 10/3 और यहाँ पे y इज इक्वल टू 2, वो ऑलरेडी सॉल्व है। तो देखिए हम दोबारा क्या करते हैं, पुट बैक द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू वापस डालते हैं इसमें। तो x प्लस 1 ओवर x ये y की जगह है इज इक्वल टू 10/3, इनका एलसीएम ले लें तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 10/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 10x। अब इसके बाद आपने क्या करना है, 10x को इधर ले आना है तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये दोबारा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आपने दोबारा सॉल्व करना है। इस तरीके से आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आएंगी। इसके अलावा इसको भी आप इस तरीके से हल करेंगे, यानी यहाँ पे y की जगह ये x प्लस 1 और x डालेंगे और इस तरीके से एलसीएम लेके, और आपके पास दोबारा यहाँ पे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है 3.3 पावर 2x प्लस 1 माइनस 10.3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा इसको तरतीब देते हैं, यानी मैं लिखता हूँ सोल्यूशन।
3 डॉट, ये डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 3 पावर 2x डॉट 3 पावर 1 या 3 लिख सकता हूँ, माइनस 10 डॉट 3 पावर x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पे देख लें इसको, यानी बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाते हैं, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2x मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 1, तो बेस एक लेके पावर ऐड हो सकते हैं। तो इसका मतलब है इसको आप यूँ लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 3 9, यानी 9 डॉट 3 पावर 2x माइनस 10 डॉट 3 पावर x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। इसको आप यूँ लिख सकते हैं, यानी 9 डॉट 3 पावर x होल स्क्वायर माइनस 10 डॉट 3 पावर x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, लेट 3 पावर x जो है वो हमारे पास y के बराबर है। जब y के बराबर है तो क्या आएगा, 9 इंटू वाई स्क्वेयर माइनस 10y, 3 पावर x की जगह मैं y डाल रहा हूँ, प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो देखिए हमने दोबारा इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस किया है। अब इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y मैं लिखता हूँ इसको, प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। इसमें से मैं 9y कामन निकालता हूँ तो क्या बनता है, y माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कामन निकालता हूँ तो y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि y माइनस 1 को इन दोनों में से कामन निकाल लिया, और इस तरीके से 9y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से 9y बच गया और वहाँ से माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि y माइनस 1 या तो 0 है ये वाला, या 9y माइनस 1, यानी 9y माइनस 1 ये आपके पास 0 है। अगर ये 0 तो इसका मतलब क्या है, y इज़ इक्वल टू प्लस 1, इससे कुछ तरफ ले गए, और ये वाला जो है 9y 1 उधर ले गए, और इस तरीके से y इज़ इक्वल टू 1/9। अब हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई, यानी y इज़ इक्वल टू 1 और y इज़ इक्वल टू 1/9। अब पुट बैक द वैल्यू ऑफ y, जो वैल्यू हमने सपोज की थी y की वो दोबारा डाल दें। यहाँ पे y की जगह मैं डाल रहा हूँ 3 पावर x इज़ इक्वल टू 1, और आपने इस तरह के क्वेश्चन पढ़े होंगे। अगर वेरिएबल जिसको आप फाइंड कर रहे हैं वो अगर पावर में है तो आपने बेस को बराबर करना होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पावर x इज़ इक्वल टू 3 पावर 0, 3 पावर 0 क्योंकि 1 के बराबर है, तो बेस कैंसिल होंगे, x इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके अलावा अगर इसको आप सॉल्व करें तो यहाँ पे y की वैल्यू डाल दें 3 पावर x इज़ इक्वल टू, इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 1/3 पावर 2। इसको आप ऊपर ले जाएं तो 3 पावर माइनस 2 बनेगा, बेस बराबर है, बेस कैंसिल, x इज़ इक्वल टू माइनस 2। तो देखिए x की वैल्यू हमारे पास एक 0 आ गई और दूसरी जो है वो हमारे पास माइनस 2 आ गई। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लें, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 7 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या तरीका इख्तियार करेंगे। देखिए, हमें ये x प्लस 1 ये जो कांस्टेंट है इस फैक्टर के अंदर, हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं, तो दो फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन उन 2 फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे जिनके जो कांस्टेंट हैं उनको जब आप प्लस माइनस करें तो रिज़ल्ट सेम आना चाहिए। नहीं, देखें, इसका मतलब ये है कि 7 प्लस 1 इससे आपके पास 8 आता है, और प्लस 3 प्लस 5 इससे आपके पास 8 आता है। तो इसका मतलब ये है कि पहला फैक्टर यानी x प्लस 1 और फैक्टर नंबर 4 जो है इसको मैं इकट्ठा करता हूँ, फिर इनको मल्टीप्लाई करूँगा और इसको अलहदा आप मल्टीप्लाई करेंगे इन 2 फैक्टर्स को। प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इन्हें हमने थोड़ी सी रीअरेंजमेंट की है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस x प्लस 7, और इसको मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। देखिए, हमने इन 2 टर्म्स फैक्टर्स को अलहदा मल्टीप्लाई किया, इन 2 फैक्टर्स को अलहदा मल्टीप्लाई किया। इस तरीके से हमारे पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 आता है, और वो वाला जो आता है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 8x प्लस 15 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x इसकी जगह हम y डालते हैं। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 8x की y डाल दें तो क्या आएगा, y प्लस 7 इंटू वाई, इसकी जगह y प्लस 15
प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, देखिए इनको दोबारा मल्टीप्लाई करना है क्योंकि उस 16 को भी हमने इसके अंदर इंक्लूड करना है। तो वाई स्क्वायर प्लस 15y प्लस 7y प्लस 15 7 मल्टीप्लाई करें 105 जमा 16 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या था, वाई स्क्वायर प्लस 22y प्लस इनको आप जमा करें 121 इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्वेश्चन चेंज हो गया है। इसको हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज कैसे करेंगे, इनमें लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर प्लस 11y प्लस 11y प्लस 121 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म को मैंने ऐसे स्प्लिट किया, जब इनको जमा करेंगे तो 22y आएगा और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 121y स्क्वायर आता है। पहले टर्म में से y कॉमन निकालता हूँ तो y प्लस 11 आता है और दूसरी जो टर्म है उससे मैं 11 कॉमन निकालता हूँ तो y प्लस 11 आता है इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारे पास क्या आता है, y प्लस 11 इंटू वाई प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि y प्लस 11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू माइनस 11। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ डालते हैं इधर। तो हमारे पास क्या आएगा, y की वैल्यू डालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू माइनस 11। इसको आप इस तरफ ले आएँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोबारा आप फैक्टराइजेशन मेथड से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल करें, इस तरीके से इसका आंसर आएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारे पास x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए इनमें मैं कुछ टर्म्स इकट्ठी करता हूँ बिलफर्ज। ये फर्स्ट टर्म x4 और ये वाली टर्म माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, इन तीन टर्म्स को मैं इकट्ठा करता हूँ और ये वाली जो टर्म है, ये टर्म यानी माइनस 2x क्यूब प्लस 2x, इसको मैं अलहदा रखता हूँ। अब इनको इकट्ठा करने का मतलब ये है क्योंकि इससे मैं आइडेंटिटी बना सकता हूँ। कैसे, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ से मैं 2x कॉमन निकालता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए ये वाली आपके पास आइडेंटिटी बनती है, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको यूँ लिख सकता हूँ आइडेंटिटी की शक्ल में, माइनस 2a और b की जगह 1 है प्लस बी स्क्वायर माइनस ये आगे वाली चीज़ वैसे का वैसे रखते हैं इज इक्वल टू 0। यह आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं a की जगह एक्स स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर, यानी a मनफी b होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पे देख लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, इसमें जब आप पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपने क्या करना है, y को कॉमन निकाल लें। तो जब आप y को कॉमन निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इस तरीके से दो फैक्टर आपके पास आए, यानी यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म इसकी आ गई, यानी वाई स्क्वायर माइनस वाई और कांस्टेंट टर्म प्लस 0 आ सकती है यहाँ पे। इसके बाद हमने ये देखें फैक्टराइजेशन का अमल किया इसमें, तो यहाँ से ये देखें दो फैक्टर्स हैं। इसका मतलब ये है कि y इज इक्वल टू 0 या y माइनस 2x वो आपके पास 0 के बराबर। बेक द वैल्यू ऑफ i, देखें हम यहाँ y की जगह हम क्या डालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1। इसको जब उधर ले जाए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होंगे, यहाँ पे दो वैल्यूज आपके पास आएंगी प्लस माइनस 1 जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे। अब इसको भी इस तरीके से हल कर सकते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू डाल दें। हमारे पास y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस पे हम अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला के मुताबिक a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2,
और c इज इक्वल टू -1। अच्छा देखें x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह आप वैल्यू डाल दें, b इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर यानी -2 स्क्वेयर -4a की जगह 1 और c की जगह -1 ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 2a की जगह 1। इस तरीके से x की वैल्यू क्या आती है +2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 2 का स्क्वेयर 4 आता है माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको अगर आप मज़ीद हल करें तो इसकी आपके पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 8 डिवाइडेड बाई 2। अब स्क्वेयर रूट 8 को आप लिख सकते हैं यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब यह है कि आ गया 2 प्लस माइनस 2, 4 का स्क्वेयर रूट हल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, डिवाइड स्क्वेयर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 2 कामन निकालें ऊपर से तो 1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 आपस में कैंसिल होंगे। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 2 डिवाइडेड बाई 1, या ये इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 2। तो देखिए हमारे पास x की 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। एक है +-1 यानी +1 -1, 2 ये हो गई, और एक 1 प्लस स्क्वेयर रूट 2 और एक 1 माइनस स्क्वेयर रूट 2। इस तरीके से आपके पास 4 वैल्यूज़ आ गई। तो एक कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हमने सबसे पहले रिड्यूस किया क्वाड्रेटिक फॉर्म में, और उसके बाद इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला या कोफैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके इनको हमने सॉल्व किया है।